नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था विषय को लिए हैं। उसमें हमने लगभग यह कक्षा हमारी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। उसमें आज का अगला टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था एवं कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। इन दोनों भी चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि कम प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए दो अध्यायों को एक साथ ले लिया गया है। तो आइए बात करते हैं। चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था, कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यह बिल्कुल गलत बात है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही बात है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त करता है, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को अपनी इच्छा से कोई पद नाम निर्दिष्ट कर सकता है। हमारा विकल्प 2, 3, 4 सही है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही होगा। प्रश्न सुमेल करने के लिए दिया गया है, मिलाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र है और न्यायपालिका। तो मिलाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है उसकी न्यायपालिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। वहीं दमन एवं दीव की बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। वहीं लक्षद्वीप की मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है और पुडुचेरी केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पुनः इस प्रश्न को देखेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत इसकी न्यायपालिका है। दमन और दीव की बंबई उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप की मद्रास उच्च न्यायालय है और पुडुचेरी की केरल उच्च न्यायालय है। तो हमारा विकल्प क्या हो गया? पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 1 और चौथे का 2। तो 3, 4, 1, 2 जो विकल्प है वही हमारा विकल्प सही हो गया। तो विकल्प बी हमारा सही हो गया। कथनों में असत्य कथन को चुने। कौन सा कथन असत्य है, गलत है? 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से जो कथन असत्य होगा उसको चुनना है। दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। आप बार बार बात करते होंगे एलजी और मुख्यमंत्री में ठनी। दूसरा, दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह कथन गलत है। दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, यह सही बात है। दिल्ली विधानसभा लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि को छोड़कर राज्य सूची में शामिल सभी विषयों पर विधि बना सकती है, यह भी सही है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो हमारा विकल्प बी गलत है, अर्थात दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह कथन बिल्कुल ही गलत है। आगे, संविधान में कौन से संशोधन के अंतर्गत दिल्ली हेतु विशेष प्रावधान, यह तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 14वां संविधान संशोधन, 97वां, 27वां, 69वां। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली हेतु विशेष प्रावधान किए गए। संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यादेश जारी करने के संबंध में सत्य कथनों को चुने। 4 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 239 ख राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा है, प्रशासक राष्ट्रपति के निर्देश पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यह भी सही है। राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश वापस भी ले सकते हैं और विधानमंडल के निलंबन की स्थिति में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। जब विधानमंडल का निलंबन हुआ रहेगा तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। चारों विकल्प सही है। विकल्प की तरफ आते हैं, केवल 1, 2, 3, 4, केवल 1, 2, 3 उपयुक्त सही। ये उपयुक्त सही हमारा विकल्प होगा। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, देखिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्यों के, कुछ राज्यों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। 2 ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371। तो भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए केवल एक राज्य है, इसका अपवाद है, वह है जम्मू और कश्मीर। विकल्प दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम और मणिपुर। तो 371 ख में असम के लिए विशेष उपबंध प्रावधानित किए गए हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? 4 विकल्प। जम्मू कश्मीर के लिए 370 के तहत था, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात। तो महाराष्ट्र व गुजरात के लिए।
अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है, एक नियमित उपबंध, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, एक अस्थायी, एक काम चलाओ। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था। हमारा विकल्प सी सही हुआ। तो 70 संबंधित है। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में स्वयं लागू हो जाते हैं, अनुच्छेद 1 और 124, 2 और 356, अनुच्छेद 1 और 370, 370 और 371, तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 यह अपने आप लागू हो जाते थे। यह पूर्व की बात थी। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।